हेलो एवरीवन। तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे फ्लटर एप्लीकेशन को एज अ विंडोज एप्लीकेशन चला सकते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारी आईडी को। अब ये आईडी कोई सी भी हो सकती है। अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हैं तो वीएस कोड के थ्रू आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहे हैं तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू भी इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपके लैपटॉप के अंदर जो ओएस है वो विंडोज होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर एक विंडोज एप्लीकेशन चला पाएंगे। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एकदम बेसिक जो हमारा डिफॉल्ट प्रोजेक्ट आता है वो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे एकदम जो काउंटर वाला डिफॉल्ट कोड आता है हमारे पास में वो प्रोजेक्ट के साथ में आ चुका है, और अब इसको रन करना चाहते हैं हम किसके ऊपर, विंडोज के ऊपर। तो ये ऑप्शन हमको पता है कि हम फ्लटर एप्लीकेशन को एज अ विंडोज एप्लीकेशन चला सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स देखा था। उसमें हमने विंडोज 7 और 7 के अबाउट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हम सभी उन सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम हमारे फ्लटर एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है यहाँ पे नो डिवाइस सेलेक्टेड, मतलब हमारा जो भी एक्सवाइजेड प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमने बिजनेस लॉजिक लगा के एक फ्लटर एप्लीकेशन डेवलप करी है, उसको हम रन करना चाहते हैं हमारे विंडोज एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो यहाँ पे नो डिवाइस सेलेक्टेड आ रहा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है विंडोज डेस्कटॉप। अभी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, पहले हम ये चीज देखते हैं और ये क्या प्रॉब्लम आती है, फिर उस प्रॉब्लम पे जाएंगे एंड देन उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो भी देखेंगे, और फिर उसके बाद वापस इसको रन भी करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे को यहाँ बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिल जाता है विंडोज डेस्कटॉप का। इसमें आपको देखो क्रोम मिल रहा है, एज मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट ऑप्शंस हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि हम कैसे ब्राउजर के ऊपर रन कर सकते हैं हमारी फ्लटर एप्लीकेशन को। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम रन कर सकते हैं विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि विंडोज ओएस के ऊपर। तो यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट कर लेना है और सिंपल सा आपको रन टैप कर देना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरर आ चुकी है। और ये एरर क्या कह रही है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अनेबल टू फाइंड सुटेबल विजुअल स्टूडियो टूल चेन। ठीक है, अगर आपको याद हो जब हमने इंस्टॉल किया था हमारे फ्लटर एसडीके को, सेटअप किया था हमारे पीसी के ऊपर, चाहे वो मैक हो चाहे वो विंडोज हो, तो वहां पे हमने फ्लटर डॉक्टर किया था। अगर आपको याद हो, अगर आपने वो सेटअप नहीं कर रखा है तो आप ये सारी चीजें भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले जल्दी से जाए उस वीडियो के ऊपर, उस वीडियो में आप इंस्टॉलेशन सीख ले किस तरीके से आपको फ्लटर को सेटअप करना है अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने पीसी के ऊपर। ठीक है, देन हम उसके आगे ये वाला प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। तो जब अगर हम वो स्टेप को फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको फ्लटर स्पेस डॉक्टर करना होता है। अब ये फ्लटर स्पेस डॉक्टर क्या करता है, ये हमको वो सारी चीजें बताता है कि ये चीजों की रिक्वायरमेंट है और ये चीजें आपके इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर अवेलेबल नहीं है। क्रॉस आ जाएगा उसके ऊपर या एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है बट अभी नहीं है। ठीक है, और उसमें अगर आपको याद हो तो वहां पे एक विजुअल स्टूडियो करके था। विजुअल स्टूडियो वाज फॉर विंडोज डेवलपमेंट। तो हमने उस समय समझा था कि जब हम विंडोज डेवलपमेंट करेंगे या फिर जो हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट है उसको जब हम विंडोज पे इंस्टॉल करेंगे या सेटअप करेंगे, तब हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू हम हमारे फ्लटर एप्लीकेशन को रन कराएंगे विंडोज के ऊपर। तो आज वही प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पे। प्लीज रन फ्लटर डॉक्टर, ये कह रहा है आपको कि आप फ्लटर डॉक्टर को रन करो, उसमें वो आपको बताएगा कि क्या चीजें हैं जो आप मिस कर रहे हो। तो आ जाते हैं हमारे कमांड प्रोम के अंदर। तो CMD में यहाँ लिख देता हूँ एंड ये हमारा कमांड प्रोम ओपन हो चुका है और थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको कमांड विजिबल होगा। सिंपल सा यहाँ लिखना है फ्लटर स्पेस डॉक्टर। जैसे ही मैं फ्लटर स्पेस डॉक्टर कर रहा हूं तो ये मेरे को बहुत सारी चीजें बताएगा यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हो चुकी है और कौन कौन सी चीजें चाहिए रहेगी इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वो नहीं हो रखी है। तो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है फ्लटर, फ्लटर पे टिक मार्क आ गया, ग्रीन का सिग्नल आ गया, दैट मींस इट इज ओके। एंड बाकी सारी चीजें भी ये चेक करेगा जो डेवलपमेंट के दौरान आपको जरूरत में आ सकती है और उनमें क्या क्या चीजें मिसिंग है आपके लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर, वो ये बता देगा। तो यहाँ पे सब कुछ टिक मार्क आ रहा है, सिर्फ एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक आ रही है, वो है विजुअल स्टूडियो। उसके आगे लिखा हुआ है डेवलप फॉर विंडोज। इफ यू आर डेवलपिंग फॉर विंडोज यू नीड टू हैव एन विजुअल स्टूडियो, क्योंकि विजुअल स्टूडियो नॉट इंस्टॉल, दिस इज नेसेसरी फॉर विंडोज डेवलपमेंट। डाउनलोड एट, ये वेबसाइट आ रही है, इस पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज इंस्टॉल द डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स डिफॉल्ट कंपोनेंट्स। तो मैंने जूम इन कर दिया था तो वो आगे वाला कट गया था। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको विजुअल स्टूडियो जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंडोज या डेवलपमेंट इन विंडोज। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस वेबसाइट पे जाने वाले हैं और विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने वाले हैं। फिर उस पर्टिकुलर चीज के हो जाने के बाद में हम फ्लटर एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सी वेबसाइट यहाँ पे खुद ही प्रोवाइड कर रहा है, आप इस वेबसाइट को हिट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास में। तो यहाँ मैंने कॉपी कर लेना है इसको
देखो, अगर आप फ्लटर एप्लीकेशन बना रहे हो और आप सिर्फ मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो कि एंड्रॉइड और आईओएस की आपकी जो नीड है वो कंप्लीट हो जाए, आपको विंडोज में नहीं चाहिए, तो आपको ये स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप विंडोज में उसको चला के देखने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि आप उसको फ्यूचर में विंडोज में रन नहीं करने वाले हो, या अभी के लिए नहीं रन करने वाले हो, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब विंडोज की जरूरत पड़े तब आपको उसको डाउनलोड करने की जरूरत हो। तो अगर आपको विंडोज पे चला के देखना है तो इसकी जरूरत है, या आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है कि आपको विंडोज पे चलाना जरूरी है, या विंडोज के लिए भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो क्रॉस प्लेटफॉर्म के थ्रू, फ्लटर के थ्रू, तो उस केस में आपके लिए जरूरी हो जाएगा। बाकी केस में ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप विंडोज पे चलाना चाहते हैं तो आप ये वेबसाइट पे जाना है। हम भी यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट एंड डाउनलोड। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आपको क्या डाउनलोड करना है, किसके लिए डाउनलोड करना है। तो ये हम कर चुके हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। ये वीएस कोड है एंड दिस इज विजुअल स्टूडियो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, और दोनों में जो डिफरेंस है वो मेनली इसलिए है कि जो आपका विजुअल स्टूडियो है वो मेनली यूज में आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बिल्ड करने में, ठीक है। इसीलिए हमको इसकी जरूरत पड़ रही है विंडोज पे हमारी फ्लटर एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, कम्युनिटी पावरफुल आईडी फ्री डाउनलोड। क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो सेटअप डॉट ई फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको हम डबल टैप करेंगे। जैसे कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही करना है। एंड बस ये ध्यान रखना है कि आपको C++ लाइब्रेरीज के साथ में इसको कॉन्फ़िगर करना है। बिफोर यू गेट स्टार्टेड यू नीड टू सेट अप फ्यू थिंग्स सो दैट यू कैन कॉन्फ़िगर योर इंस्टॉलेशन। यस, कंटिन्यू कर देते हैं हम। तो ये कुछ फाइल्स डाउनलोड करेगा एंड देन उसको इंस्टॉलेशन के लिए रेडी करेगा एंड देन इंस्टॉल करेगा। और हो सकता है यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आए कि आपको कौन सा वेरिएंट यहाँ पे आप डाउनलोड करने वाले हैं। तो वो वेरिएंट हम सेलेक्ट करेंगे। उसमें हम फोकस किस पे रखेंगे, C++, जो हमारे कमांड प्रोम ने हमको बोला है कि प्लीज इंस्टॉल द डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ वर्कलोड। प्लीज इंस्टॉल द डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ वर्कलोड। अगर ये ऑप्शन मिलता है हमको यहाँ पे तो हम वही सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्कलोड्स आ रहे हैं बहुत सारे। किसके लिए चाहिए आपको, वेब एंड क्लाउड के लिए चाहिए, डेस्कटॉप एंड मोबाइल के लिए चाहिए। हाँ, तो मेरे को डेस्कटॉप एंड मोबाइल के लिए चाहिए। और डेस्कटॉप एंड मोबाइल के लिए इसने बोल रहा था हमको, किसने, कमांड प्रो में फ्लटर डॉक्टर ने हमको बताया था कि प्लीज इंस्टॉल डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ वर्कलोड। तो ये वही चीज है, वर्कलोड के बारे में पूछ रहा है किसको आप करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++। और कोई दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं, यही है हमारा डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और कोई ऑप्शन हमको सेलेक्ट नहीं करना है। एंड और ये मेरे को बता रहा है कि टोटल स्पेस रिक्वायर्ड 8.22 GB, इंस्टॉल वाया डाउनलोडिंग। तो हम कर देते हैं इसको इंस्टॉल। तो ये प्रोसेस चलेगा कुछ 15 टू 20 मिनट्स के लिए। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है मैं इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दूंगा, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम मिलते हैं कंप्लीट होने के बाद में। तो यहाँ हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो 99% कंप्लीट हो गया है, बस ऑन द लास्ट स्टेज है। और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा विजुअल स्टूडियो जो स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम फिर से चलेंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, फिर से फ्लटर स्पेस डॉक्टर करेंगे और वो हमको बताएगा कि अब क्या मिसिंग है या अब क्या नेक्स्ट स्टेप है। अगर वो सब कुछ राइट आ जाता है देन हम फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे और रन करेंगे और हमारा विंडोज एप्लीकेशन विल बी रेडी टू रन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डन इंस्टॉलिंग, विजुअल स्टूडियो हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, वी रिकमेंड रीबूटिंग सून टू क्लीन अप एनी रिमेनिंग फाइल्स, ठीक है। तो आप जब भी इंस्टॉल कर ले उसके बाद कोशिश करिएगा जल्द से जल्द आप इसको रीस्टार्ट कर दें, ठीक है। अपने लैपटॉप को, अपने पीसी को रीस्टार्ट कर दें सो दैट आपका जो फंक्शनिंग है विजुअल स्टूडियो की और फास्ट हो जाए और सही हो जाए, ठीक है। बट हम इसको यूज़ करने वाले हैं हमारे फ्लटर डेवलपमेंट के लिए, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। और अब हम वापस से क्या करने वाले हैं, फ्लटर डॉक्टर करने वाले हैं। और अब ये हमको बताने वाला है कि अब क्या मिसिंग है। तो फ्लटर टिक मार्क हो चुका है। तो यहाँ एक एक करके सारे ऑप्शंस मेरे पास में आ जाएंगे और कौन सी चीज़ अब रिमेनिंग है वो भी मेरे को दिख जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब के सब टिक मार्क आ चुके हैं, ठीक है। मतलब एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन फॉर दिस लैपटॉप और दिस पीसी, ठीक है। और आप जहाँ पे पहले प्रॉब्लम आई थी विजुअल स्टूडियो डेवलप फॉर विंडोज, ये भी अब टिक मार्क हो चुका है, ठीक है। तो नो इश्यूज फाउंड, दैट्स इट। अब आ जाते हैं वापस एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। और जो हमारी एरर थी हम उसको रिजॉल्व करने वाले थे, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमको विजुअल स्टूडियो चाहिए था। वापस से विंडोज डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग विंडोज एप्लीकेशन लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। मतलब इसने विजुअल स्टूडियो के अंदर जो इंस्टॉल्ड विंडोज एसडीके हुए हैं उनको यूज करके अब ये बिल्ड कर पा रहा है हमारे विंडोज एप्लीकेशन को। और जैसे ही वो बिल्ड कर देगा तो हमारी जो फ्लटर बेस्ड विंडोज एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। तो यहाँ हमारी जो विंडोज एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं कि क्लासिको नाम से ही हमारी ऐप थी और ये स्टार्ट हो चुकी है।
और जैसा कि आपके बाय डिफॉल्ट जो आप फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कोड आता है वो यहाँ पे आ चुका है। तो हमने कोई फ्लटर में चेंजेस नहीं किए थे, कोड में कोई चेंजेस नहीं किए थे, हमने सिर्फ एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया और हम सारे प्लेटफॉर्म पे उसको कैसे रन करना है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम विंडोज पे उस प्रोग्राम को हमने रन किया, तो बाय डिफॉल्ट वो काउंटर वाला जो कोड है वो यहाँ पे आ चुका है। और अब मैं जब जैसे इस पे टैप कर रहा हूँ तो ये हमारा काउंटर टैप हो रहा है, और हम यहाँ पे हॉट रिलोड वाला जो फीचर है वो यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पर्पल की जगह ऑरेंज, कंट्रोल S, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंक हो चुका है। तो जो आपका फ्लटर प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से आप भी अपने विंडोज ओएस के ऊपर एज अ विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन चला सकते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके विंडोज के अंदर विजुअल स्टूडियो जो आईडी है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, और वो इंस्टॉलेशन आपको करना रहेगा। वो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी कौन सा करना है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ वर्कलोड। ठीक है, तो जब ये आप इंस्टॉल कर लोगे, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी से जब विंडोज सेलेक्ट करके रन करोगे तो ये इनिशियली टाइम लेगा, बट एक बार बिल्ड होने के बाद में आप इसके ऊपर बहुत ही फास्टली डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और यही सेम प्रोसेस आपका VS कोड में भी रहेगा। प्रीवियस क्लास में भी हम देख चुके हैं, नीचे आपके पास में ऑप्शन, जैसे ही वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ऊपर ऑप्शंस मिल जाएंगे कि किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको रन कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड, इसको बंद करते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर लिया, और VS कोड में यहाँ देखो ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको टैप करना है। यहाँ टैप करने के बाद में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये वो सारे ऑप्शंस आते हैं कि जहाँ आप अपने इस फ्लटर प्रोजेक्ट को रन करवा सकते हैं VS कोड की हेल्प से। तो यहाँ पे अब आपको विंडोज का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप मैक OS पे होते तो मैक OS का ऑप्शन मिलता, अगर आप लाइनेक्स पे होते तो लाइनेक्स का ऑप्शन मिलता। यहाँ पे हमको विंडोज को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको रन विदाउट डिबगिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास में विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, और वर्कलोड आपको पता है कौन सा चाहिए, वर्कलोड वो वाला सेटअप कर लेना है आपको। एंड वो इंस्टॉल होने के बाद में आप चाहे VS कोड हो चाहे एंड्रॉयड स्टूडियो हो, आप दोनों में से किसी भी आईडी को यूज़ करते हैं तो उन दोनों में से किसी भी आईडी से आप विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर फ्लटर कोड। एंड देन वो फ्लटर कोड के बेस्ड आपका जो भी विंडोज एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होने के बाद में वो यहाँ पे रन हो जाएगा। जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हो वहां पे आप टेस्ट करके चेंजेस सिंक करके देख सकते हो बाय हॉट रिलोड फीचर। ठीक है, तो कंट्रोल S करना है और आपके चेंजेस डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे उस पर्टिकुलर विंडोज एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो फ्लटर एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है, और आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, जैसे कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से भी वो सेम चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। इवन अगर हम यहाँ जाके डिबग चेक मोड बैनर फॉल्स, तो इस तरीके से आप भी अपने विंडोज ओएस के ऊपर, तो इस तरीके से आप भी अपने फ्लटर एप्लीकेशन को रन करवा सकते हैं एज अ विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।